Assalamu alaikum, welcome to yet another episode of The Art of Investing with Naeem Khiyani. Again, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर्मेट को पसंद करने का जो हम पिछले 3-4 हफ्ते से आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस फॉर्मेट का फ़ायदा ये भी है कि आपको एक तो उस वीकली न्यूज़ मिल जाती, दूसरा आप अपग्रेड हो जाते हैं कि आपका जो नेक्स्ट हफ्ता होगा वो कैसे आपको अपने फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और जो कंपनीज हम रिव्यू करते हैं उन कंपनीज के हवाले से एक तो बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है, कुछ लोगों को जो नहीं होती वो अप टू डेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन दिस। तो थैंक यू सो वेरी मच। कुछ सजेशंस हमारे पास आई हैं कि आप ऑप्शंस के कॉल और पुट भी जो है वो डिस्कस करें। ये कॉन्सेप्ट हमने जब हम स्टॉक मार्केट की सीरीज कर रहे थे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिस्की कॉन्सेप्ट है लेकिन डेफिनेटली विल ब्रिंग इट ऑन, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस ज़्यादातर है वो उसको प्रेफर करती है कि हम स्टॉक के बारे में जो ETFs हैं उनके बारे में ज़्यादा बात करें, बट विल डेफिनेटली कम बैक टू ऑप्शंस एंड फॉर पुट एंड कॉल एज वेल। एज आई सेड, थोड़ा सा रिस्की कॉन्सेप्ट लेकिन समझना ज़रूरी भी है। तो हम इस तरह से करेंगे कि अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम ऑप्शंस के कॉल और पुट की डेफिनेशंस आपको एक दफ़ा वापस रिमाइंड और रिफ्रेश कर देंगे, एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स किसी एक कंपनी के जो ऑप्शंस पुट किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं, विल डू दैट, और हम उसको जो है वो आपके सामने शेयर करेंगे। एंड अगेन, दिस इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपनी जो स्टॉक मार्केट की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो बिल्कुल अपने ड्यू डिलिजेंस के साथ करें, एंड देन विल गो फ्रॉम देयर। तो आज के प्रोग्राम में जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एक तो इस वीक की टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और न्यूयॉर्क ने किस तरीके का परफॉर्म किया है वो विल डिस्कस इट। कैनेडियन टायर ने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक किया है लेकिन उनकी सेल्स डाउन हुई है, तो वो देखेंगे किस तरीके से है, और जो 2 टिकट इंशाल्लाह जो हम हर वीक आपके सामने लाते हैं विल ब्रिंग दैट एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम खियानी, हम इस वक्त बात कर रहे हैं वीकली बिजनेस इम्पैक्ट की। टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 32 पॉइंट्स अप रहा है, विच इज़ रेगुलर नॉर्मल। S&P इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो अप रहे हैं लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो डाउन रहे हैं। मैंने फिजिकल सॉरी दोनों अप रहे हैं, माय बैड, दोनों अप रहे हैं 0.2%, विच इज़ ऑल्सो गुड। क्यों रहे हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक कंपनी है जिन्होंने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, MTY फूड्स। अब ये कंपनी का नाम जो है इस तरीके से चलते हैं कि आप जब तक उनके ब्रांड्स पे अवेयर नहीं होता आपको पता नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। MTY फूड्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, बल्कि 200-250 से ज़्यादा उनके ब्रांड्स, सॉरी 40 ब्रांड्स वो लोग ओन करते हैं, अराउंड 4100 लोकेशन US और अक्रॉस कनाडा एंड US में। ब्रांड्स कौन से हैं? कोल्ड स्टोन क्रीमरी, आप सब वहाँ उस ब्रांड से वाकिफ़ हैं। थाई एक्सप्रेस, इस ब्रांड से आप वाकिफ़ हैं। मिस्टर सब, टैको टाइम, प्लैनेट स्मूथी, ये वो ब्रांड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं क्योंकि इन सारे ब्रांड्स से हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं, लेकिन इनके कोई 40 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं इनके पास। अच्छा, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है इस साल, और इनके रेवेन्यू, टोटल जो रेवेन्यू इनका आया है वो इज अराउंड 280 मिलियन, जो अप है फ्रॉम 242 मिलियन ईयर अर्लियर। सो ऑलमोस्ट 42 मिलियन इन्होंने जो है वो ज़्यादा कमाया है लास्ट ईयर से। इनका स्टॉक देखते हैं, इनकी जो स्टोर सेल्स फेल 0.9% ड्यू टू कंज्यूमर का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बट दैट्स नॉर्मल क्योंकि स्पेंडिंग जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है बेस्ड ऑन आपकी बाइंग पावर के ऊपर से, बट इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। सो लेट्स चेक देयर स्टॉक। ऑलराइट, सो MTY फूड, इनका स्टॉक इस वक्त चल रहा है $50 पे, और आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त इनके स्टॉक का फॉल हुआ है, क्योंकि जब आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं और बेस्ड ऑन आप इवन दो अपना अर्निंग्स बुक करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। दैट्स द रीज़न व्हाट वी आर सीइंग नाउ। इवन दो उन्होंने अर्निंग्स में सरप्राइज बीट किया है एनालिस्ट को, 4.35% ये ऊपर आए हैं, बट ऑन द अदर साइड जो इन्वेस्टर्स ज़्यादातर हैं वो दे डिडंट सी इट हैपनिंग, सो विच इज़ व्हाई यू कैन सी अ ड्रॉप हियर। So right now their stock is at $50.21 from $58.34 2 days back. So 14 फरवरी को जब इन्होंने अपनी अर्निंग्स शो की थी तो
इनका स्टॉक जो है ऊपर आ गया था, लेकिन ड्यू टू एज आई सेड कि ये इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है कि कहाँ पे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल जा रहा है, विच इज़ वाई दे आर बैक। अभी एनालिस्ट की प्रिडिक्शन ये है कि आप अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये मार्केट्स के एवरेज से नीचे है इस वक्त स्टॉक आपका, राइट। तो एवरेज इस वक्त इसकी चल रही है अराउंड 58, ये इस वक्त स्टॉक है 50 का, तो आपको टेक्निकली इट्स अंडर वैल्यू राइट नाउ। टारगेट प्राइस इसकी है 63.29, विच मीन्स कि अगर आप 50 पे बुक करते हैं इसको और 63 तक अगर आप नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट इफ यू कैन मेक 58, 50, 59, यू कैन kind easily get out of it. दूसरी अच्छी चीज इसकी ये है कि ये 2.23% इनका डिविडेंड है, which is not bad overall. EPS earnings per share is 3.87, which is okay, good because they are अपने शेयर प्राइस से वो कमा रहे हैं, which means they have low operating income. और PE इनका जो है 12.99, which is a bit higher, but it's okay, it's closer to 10. We can take that on. So this is a stock which you can look for. अगर इनकी प्रोजेक्शन आप देखें तो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट इनके प्रोजेक्शन अगले 12 महीने में $64 की होने वाली है, लेकिन अगर आप अभी बुक करते हैं और 56, 57 पे अगर आप इसको एग्जिट और ब्रेक करते हैं तो वी आर गुड टू गो. सो दैट्स व्हाट इट इज. रिपोर्टेड ईपीएस इनका है 0.96 और इनका ईपीएस सरप्राइज हुआ है 4%. So this is what MTY Foods are, और आप इसको मजीद जो है डिटेल में देख सकते हैं from their financial and company's perspective as well. So let's get back to the presentation. All right, next we have Canadian Tire, a Canadian company. क्या हुआ Canadian Tire के साथ? Q4 का रिजल्ट आया, प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, लेकिन सेल्स डाउन. सेल्स डाउन का उन्होंने जो रीजन दिया कि इट्स ड्यू टू अनरीजनेबल वेदर अक्रॉस द कंट्री इन दिसंबर, विच इज ट्रू. अगर आप कनाडा में रहते हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस साल इतनी विंटर में इतनी स्नो या इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी जो यूजुअली हम देखते हैं, बल्कि वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहा हम लोगों के लिए, जो हम जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी फेवरेबल वेदर रहा. लेकिन ओवरऑल क्योंकि कैनेडियन टायर की एक ग्रोथ इस तरह से भी होती है क्योंकि जो विंटर और जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं वो दे यूजुअली सेल आउट, लेकिन इस वेदर की कंडीशंस पे इनकी सीजनल प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल आउट हुई नहीं, सो दैट्स व्हाई देयर सेल्स आर डाउन. क्या किया इन्होंने? रिजल्ट कंपेयर विद द प्रॉफिट ऑफ $531 million और या 9.09 डाइल्यूटेड शेयर, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने अपना रेवेन्यू बुक किया. रेवेन्यू टोटल इनका आया है 4.4 बिलियन, जो कि कम है 5.34 बिलियन इन इट्स फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022. 2022 में याद होगा बहुत सर्दी पड़ी थी, 3-4 स्टॉर्म एक साथ आए थे, तो कैनेडियन टायर का बिजनेस भी जो है बूम किया था. कैनेडियन टायर सिर्फ जो है वो अप्लायंसेस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन वो ऑटो की भी उनकी जो है सर्विसेज होती हैं. तो अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई है कुछ हुई है तो यू जस्ट गो इन एंड यू गेट देयर सर्विस एज वेल. सो लेट्स चेक कैनेडियन टायर स्टॉक. कैनेडियन टायर स्टॉक का स्टॉक क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए इसके हवाले से. अच्छा जी, तो ये है इसका स्टॉक प्राइस $140, और ये अगर आप देखें तो एवरेज से बहुत नीचे आया हुआ है. इस वक्त एवरेज इनका यहाँ हाँ एवरेज से इस वक्त यहाँ पे है 140 पे, और एवरेज जो इनका जो है वो ऑलमोस्ट 145 तक जा रहा है, 145, 146. सो इट्स बिलो एवरेज. एनालिस्ट की प्रिडिक्शन बाय है. अर्निंग्स इन्होंने मिस की है, -30% ये आए हैं अर्निंग्स में, जो एनालिस्ट सोच रहे थे कि इतनी अर्निंग्स होंगी, लेकिन वो नहीं हुई ड्यू टू द रीजन व्हाट वी जस्ट सेड. प्रिडिक्शन इसकी है कि ये स्टॉक जाएगा 160 पे, क्योंकि एक जो सीजन गया है जो विंटर क्वार्टर 4 का इम्पैक्ट हुआ है, बट देयर आर अदर सीजन्स व्हिच आर कमिंग इन, सो प्रोबब्ली दे विल मेक इट एंड दे विल गेट बैक. अर्निंग्स पर शेयर जो है 3.79, विच इज नॉट बैड, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना MIT फूड्स का था. और डिविडेंड ये देते हैं 4.98%, विच इज गुड इन फ्रॉम द रिटेलर परस्पेक्टिव. तो अगर रिटेल इंडस्ट्री में आप देखें, आपके पास जो है वो डिफरेंट रिटेलर्स हैं जो इतना डिविडेंड नहीं देते, सच एज लॉबलॉज इज अराउंड 1.9, 1.2%,
लेकिन अगर ये ऑलमोस्ट 5% डिविडेंड दे रहा है तो इस 140 के स्टॉक पे $7 तो आपको वैसे ही वापस आ रहा है, राइट? आप वैसे ही कमा रहे हो उसके ऊपर डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यू कैन गो रॉन्ग विद दिस टाइप ऑफ स्टॉक वेयर प्राइस ऊपर नीचे होती है लेकिन डिविडेंड जो है वो आपको मिल जाता है, तो यू गेट अर्न बैक विद इन योर मनी. So that's that. Again, analyst की prediction है 160, 165 तक जाएगा, लेकिन if you are buying it now at 140, अगर आप इस तरह के स्टॉक में 10% या 12% का आप प्रॉफिट कमा लेते हैं तो इट्स इजीली फॉर यू टू गेट आउट, क्योंकि इन तरह के स्टॉक की रेंज जो है वो इतनी ही होती है अलॉन्ग 20 या $20-25 के जो है वो आसपास इसी रेंज में ये लोग रहते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि कैनन टायर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली नहीं करने वाला जिससे 140 से वो 200 चला जाए, राइट? इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट. तो आपको वो एज अ इन्वेस्टर वो साइकिल भी आपको देखनी है कि एक कंपनी जो है पिछले 50-100 साल से काम कर रही है, वो कोई क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कर लेगी कि वो ऊपर चले जाएंगे. अनलेस दे पुट मनी इन देयर टेक्नोलॉजी और कुछ नई जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इट्स अ सेम बिजनेस ऑल ओवर. So that's what we need to look into, right? लास्ट टाइम अब हम इसी पे हैं तो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वॉलमार्ट, क्योंकि कैनन टायर हम डिस्कस कर रहे हैं. वॉलमार्ट जो है February 23 को स्टॉक स्प्लिट होने वाला है वॉलमार्ट का. तो अगर आपने वॉलमार्ट का स्टॉक बाय नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, क्योंकि February 23 को वॉलमार्ट का स्टॉक जी हाँ February 23 को वॉलमार्ट का स्टॉक जो है वो डिवाइड बाय 3 होने वाला है बेस्ड ऑन. इस वक्त 170 का स्टॉक है तो 170 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, विच मीन्स के प्राइस डिवाइड बाय 3 होगी, एक स्टॉक के आपको 3 मिल जाएंगे ऑन February 23. सो इफ यू हैव नॉट डन दिस डू सो. इसीलिए अगर आप ये थे कि प्राइस इस वक्त ऊपर जा रही है और ये ऊपर जाती रहेगी, राइट? अकॉर्डिंग टू एनालिसिस 181 विच इज दे गोना टच, बट इफ यू कैन बाय इट, राइट? क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब आप स्टॉक स्प्लिट बाय करते हैं, जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला होता है, जो स्प्लिट के बाद दे गो बैक अप अगेन. तो अगर आपको एक स्टॉक के डिवाइड बाय 3 या 3 स्टॉक मिल रहे हैं तो 170 डिवाइड बाय 3 आपके पास हो जाएगा अराउंड 60-65 समवेयर अराउंड इट, और वो जो है वो फिर इट गोज अप फ्रॉम देन ऑनवर्ड. सो डू लुक इनटू दैट. अच्छा जी, नाउ लेट्स गेट बैक टू द प्रेजेंटेशन. हमने कैनन टायर की बात की, अब हम बात करते हैं नैस्डैक में. नैस्डैक में क्या हुआ इस वीक? अच्छा जी, तो इस वीक हमारे पास कुछ चीज़ें हुई हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज में. पहली चीज़ वेंडीज, जो आप सब जो है वो हम इस ब्रांड से वाकिफ हैं. बर्गर चेन डिप्ड 1.6% का ड्रॉप आया है वेंडीज की जो है वो चेन में, और उनके प्रॉफिट फोरकास्ट जो इशूड हुए थे वो इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं. मोबाइल फूड डिलीवरी डोरडैश, इन्होंने भी अपना लेटेस्ट इशू और लेटेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं. आफ्टर द बेल, इट्स नॉट बेल कंपनी, लेकिन जैसे ही मार्केट ख़त्म होती है तो इट्स लाइक बेल, जब मार्केट क्लोज होती है तो एक बेल रिंग होती है, एंड देन आफ्टर द बेल दे डिड देयर इशू और देयर लेटेस्ट रिजल्ट. वो भी कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, बट आप डेफिनेटली देख सकते हैं उसको, एंड बेस्ड ऑन दैट. अच्छा, टेस्ला जो है, इनके स्टेक कार मेकर टू इट्स 20.5% इनका गेन आया है टेस्ला का, और एज आई सेड अर्लियर के टेस्ला जो है वो ऊपर जा रहे हैं एंड दे विल गो अप as moving forward as well. So that's what you can look Tesla right now, all right? Because एक तो टेस्ला एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है अपनी बैटरीज की लाइफ को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दैट्स अनदर स्टॉक टू लुक इनटू. बाकी ओवरऑल मोस्ट कंपनीज जो S&P 500 में लिस्टेड हैं, फोरकास्ट एनालिस्ट की ये थी कि वो 2023 के आखिर में they would do better, but now they are getting stronger growth in 2024, which is why you will see a lot of moving up as part of US stock exchange as well. अच्छा जी, आज के जो हमारे दो टिकर हैं, पहला टिकर हमारे साथ आज है एम्ब्रिज का. एम्ब्रिज एवरीबडी नोज, आपके घर में जो गैस आती है वो इस कंपनी से आती है. हाइड्रोकार्बन्स अक्रॉस यूएस एंड कनाडा. पाइपलाइन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कैनेडियन मेन लाइन सिस्टम. एम्ब्रिज को हमेशा से मैं एक ज़ाती भी है कि मैं पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो उनका डिविडेंड बहुत तगड़ा किस्म का होता है, मतलब दे गिव आउट 7.5 to 8% डिविडेंड बेस्ड ऑन हाउ दे आर परफॉर्मिंग. सेकेंड, दूसरा एम्ब्रिज का फ़ायदा ये है कि इनका जो स्टॉक है, जो इनकी प्राइस है,
इट रेंजेस फ्रॉम 45 to 55, कभी वो 59 पे भी गए, लेकिन दैट्स द रेंज. इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ये आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी होते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखना. एम्ब्रिज हो गया, जैसे कोका कोला के स्टॉक, कोका कोला का कंपनी के स्टॉक हैं. तो इस तरह के जो बड़ी कंपनीज के स्टॉक हैं, क्योंकि यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट. बिजनेस इनका है आपको गैस प्रोवाइड करना. दे आर मार्केट लीडर्स राइट नाउ. नो वन कैन बीट देयर, नो वन इज इन अ कॉम्पिटिशन एट दिस पॉइंट. वो कहीं भी जाएंगे उनको एम्ब्रिज से ही गैस चाहिए, एंड दैट्स हाउ दे गो विद दैट. तो बेस्ड ऑन दीज जायंट कंपनीज, हाँ इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा है जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इनके डिविडेंड भी अच्छे ये लोग दे रहे होते हैं. तो अगर आप कहीं भी अपने पैसा रखते हैं, आपको यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन kind of 4 or 5%. दे आर गिविंग यू 7.5 to 8%, राइट. सो अगर आप इनके साथ जो है वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर अर्निंग अराउंड डिविडेंड एज वेल. बट अगेन, do your due diligence. We are not responsible for any mishap. आपने disclaimer भी देख लिया होगा, but we are just providing the education. So let's see what Enbridge stock says. $46 पे इस वक्त Enbridge का स्टॉक है. समरी अगर इसकी एनालिस्ट की रिकमेंडेशन है कि बाय. यूजुअली Enbridge का स्टॉक इसी दौरान अराउंड 49-50-55 तक का होता है, बट इट्स टेक्निकली अंडर द एवरेज विच यू कैन ईजिली सी. इस वक्त इनकी स्टॉक प्राइस चल रही है 46 और एवरेज यूजुअली चलता है यहाँ पर अराउंड 46.37 समवेयर अराउंड इट. दैट्स वेयर द एवरेजेस. एनालिस्ट की प्रेडिक्शन बाय. इन्होंने अपनी अर्निंग्स मिस की हैं बाय -3.03%, विच इज नॉट दैट बैड, राइट, क्योंकि -3% इज pretty okay, manageable. डिविडेंड इट्स 7.9%, अराउंड 8% डिविडेंड देते हैं ये. सो $46 में से अगर आप $46 इन्वेस्ट करते हैं तो $3.6 तो वैसे आपके पास वापस आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट. तो और यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, क्योंकि एज आई सेड 8% डिविडेंड विच मीन्स योर मनी इज ग्रोइंग, इवन दो उनकी प्राइस जितने भी ऊपर नीचे जाती है, योर मनी इज ग्रोइंग विद देम. सो दैट्स दैट. EPS, earnings per share, is 2.84, which is not bad, as long as they are above. That's what it matters. इनके डबल डिजिट में बहुत मुश्किल है इनका आना, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग कंपनी एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो अगर आप ये सोचते हैं कि EPS किसी कंपनी का अगर डबल डिजिट में हो, जब भी हम जो है वो उसको देखें, इट्स गुड एंड फ्रॉम एनालिसिस परस्पेक्टिव, बट यू मे नॉट फाइंड a bigger company with a double digit EPS. So that's what you need to look into. अगर सिर्फ स्टॉक की बात करें तो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है कि ये बाय एंड ऑफ द ईयर इट वुड बी अराउंड 52 और अराउंड 56. बट एज आई सेड, अगर इस तरह के स्टॉक लेके आप इनको बेचते भी नहीं हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, जस्ट कीप गेटिंग डिविडेंड 8%, खाते रहें, बनाते रहें पैसे, राइट. इट्स नॉट गोना गो रॉन्ग विद दैट. सो दैट्स व्हाट एमरिच इज हियर फॉर अस. और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टिकर पे. हमारा दूसरा टिकर आज का है पैरामाउंट रिसोर्सेस. ये भी एनर्जी कंपनी है जो प्रोड्यूसेस मार्केट्स नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस लिक्विड्स. एम्ब्रिज के साथ दूसरी भी जो है वो कंपनीज होती हैं जो कमर्शियल में ज़्यादा डील करते हैं, राइट, एंड दैट्स व्हाट दिस कंपनी इज़ फॉर. अगर इसका EBITDA देखें तो इट्स फ्रॉम इंडस्ट्री 51%. अच्छा, EBITDA है ये अर्निंग्स बिफोर इनकम टैक्स. तो पहले टैक्स देने से पहले आपका क्या नंबर आ रहा है, दैट्स व्हाट इट इज. तो इट्स बिफोर, सॉरी, इट्स अबव, इट्स हायर है मार्केट से, इट्स 51%. नेट मार्जिन इस कंपनी का 20% है, विच इज अगेन हायर देन द इंडस्ट्री. एंट्री, अगर आप एंट्री करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो यू कैन गो नाउ. अभी हम इसका जो है टिकर देखते हैं डिटेल में. और एग्जिट इसका है $31 पे. तो लेट्स चेक नाउ. अच्छा जी, $27 इस वक्त इसका प्राइस है पैरामाउंट रिसोर्सेज का. अगेन एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है बाय. ये डिविडेंड 5.5%. ये सारे डिविडेंड हैवी स्टॉक हैं जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. अगेन $27 में से $1.50 आपके पास वापस आ रहा है बेस्ड ऑन हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स आउट. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस टाइप ऑफ स्टफ. EPS इज बेटर देन एवरेज, 4.18 इनका EPS है. और PE अगेन इज बेटर देन एवरेज विच इज 6.47. सो दिस इज द बेटर स्टॉक टू लुक इनटू. अगर आपको 8% पे जाना है तो गो विद एवरेज.
अगर आप 5.5% पे इफ यू कैन मार्केट अप, तो दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू. एमरिच का स्टॉक 46 का है, इसका 27 का है. थिंक इन दिस वे, व्हाट वुड गो बेटर फॉर यू. और इस तरह की कंपनीज यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे विल स्टे देयर. इनका बहुत बड़ा ऑपरेटिंग बजट होता है, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग बिजनेस होता है, एंड दे कैन नॉट गो बैंकरप्ट इन दैट वे, क्योंकि ये काम करते हैं उन जो है रिसोर्सेज पे, जैसे मिनरल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गए. इट्स ऑल रिक्वायर्ड, इट्स ऑल नीडेड, सो दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. जस्ट एड वन मोर थिंग, मार्केट कैप इनका 3.9 बिलियन है, और इनकी जो प्रिडिक्शन है एनालिस्ट की फॉर नेक्स्ट 12 मंथ इज गोना बी 36. बट एज आई सेड, अगर आप अभी इस स्टॉक को बाय करते हैं, अगर आपकी एग्जिट 33 पे होती है, यू कैन स्टिल बुक like decent profit, like 10% around it, and 10, बल्कि in fact 2.7 to 22% profit आप बुक करते हैं 33 में, and yeah, not bad in that way. इस आप अगर इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं, इसमें आप 100% प्रॉफिट की जो है उम्मीद ना रखें, क्योंकि होता ही नहीं है, राइट. ये 27 का जो है वो 59 नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा इसको होने में. लेकिन इस तरह के स्टॉक्स अगर आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इस तरह देख रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे जो है 22% मैं प्रॉफिट बुक कर लूं एंड देन आई एम आउट, these are the better strategies as well. So this is it for today. Thank you so very much for watching the art of investing. As I said, हम कोशिश करते हैं आपके पास इस तरह के स्टॉक्स लेकर आए जो एक तो अफोर्डेबल हो, दूसरा इट मीन्स समथिंग, और हम उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहा हूँ डेली लाइफ में. क्योंकि अगर आप किसी कंपनी या किसी ब्रांड को डेली यूज कर रहे हैं और आप उससे सेटिस्फाइड हैं, which means you are satisfied with the company what they produce, so it doesn't go wrong for you to invest in that company. So again, thank you so very much. There are a lot of, as I said always, there are a lot of opportunities out there. Keep making money. We'll see you next time.